बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर है हमारा 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चंस हैं हमने कल सॉल्व किए थे, जो पिछले लेक्चर में वो था सिर्फ क्रैमर रूल के मेथड से। तो आज हम डिस्कस करेंगे विद इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी। तो दोनों मेथड हम सॉल्व करेंगे एक साथ। पहले हम इन्वर्जन देखेंगे, फिर हम क्रैमर को देखेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है x + y = 2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। एंड दूसरी है 3x + 7 = 4, इक्वेशन 2 है। तो कल भी बताया है कि इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टेप 1 आप लिख सकते हो। समझने के लिए आप इसको स्टेप 1 भी लिख सकते हो। लाइक आप पहले इसको एज इट इज़ ही लिखो, फिर दूसरा इधर लिखो आप स्टेप 1। आपके पास क्या है स्टेप 1, आप क्या कर रहे हो, या इसको मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या करना? मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसको मैट्रिक फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो आपने x वाली वैल्यू पहला कॉलम में आएंगी और y वाली वैल्यू दूसरे कॉलम में। ठीक है जी। वेरिएबल आ गया x y, और इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास देखो 2 और 4 है। और यहाँ से आपने क्या करना है, इस मैट्रिक को लेट कर देना है कि आपने लेट किया कि ये मैट्रिक A है आपके पास, एंड वेरिएबल वाला कैपिटल X, और दूसरा B मैट्रिक है। ठीक है जी। फिर आप क्या करो, यहाँ से अगर हम इन्वर्जन मेथड की बात करें तो हमने क्या करना है, इन्वर्जन बाय इन्वर्जन मेथड आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, बेसिकली x चाहिए ना। x के लिए आपने क्या किया, x अपनी जगह पे रहा, ये a उधर जाके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड जब ऊपर हम लेके गए तो इन्वर्स में हो गया। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास ax = b था, तो हमने x को इधर ही रखा, a को डिवाइड कर दिया, b डिवाइडेड बाई a। तो इधर मैं कहता हूँ कि +1 है, तो ऊपर जाएगा जब x के साथ b, तो क्या हो जाएगा, b a इन्वर्स हो जाएगा, या a इन्वर्स b हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो आगे आपको पता है कि इन्वर्स किसके इक्वल होता है, a इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। वो कैसे निकालना है, आपने जो आपके पास a मैट्रिक है वो क्या है, 1 1 3 7। ठीक है जी। उसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आपने कैसे करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 को 1 से किया, -1 को 3 से, 7 - 3 4, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है, तो हम इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता तो हम ये यहाँ से इसको यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करते। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, यहाँ से इसका अब हमने क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं क्या करना पड़ता है। जो डायगोनल्स एंट्रीज होती हैं उनकी जगह चेंज करनी होती है, और जो नॉन डायगोनल्स होती हैं, लाइक ये दो डायगोनल्स में आ जाते हैं तो इनकी जगह चेंज होगी, और 3 और 1 का जो साइन चेंज होंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इसका जो आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट, वो क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ a = 7, 1 की जगह पे आ गया 1, 7 की जगह पे, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -1 -3 हो गया। ठीक है जी। फिर अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, इन्वर्स भी आ गया। अब आपने उसमें वैल्यूज रख देनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, और ए डिटर्मिनेंट की उसकी वैल्यू। तो वो आपने रखी, तो वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट आपने लिख दिया 7 -1 -3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ रखूँ, 1/4 को मैं बाहर ले आया, 1/4 इंटू 7 -1 -3 एंड 1 आ गया। ये आपके पास आ गया ए इन्वर्स। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, तो ऊपर हमने देखा था यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए थी, एक्स फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स बी। तो इट्स मीन यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बी के साथ। तो बी आपके पास क्या है, 2 और 4। तो आपके पास जो अभी ये आंसर आया है, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बी से, 2 और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर इसको सोल्यूशन निकालना है। तो वो हमारे पास क्या जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखें x = a इन्वर्स b हमने रखा जब, तो फिर हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया आपस में। अब मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज़ ही बाहर ही रहेगा। ठीक है जी। 1/4 बाहर ही रहेगा। आपने क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस -1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, -1 को मल्टीप्लाई 4 से किया, फिर -3 को 2 से, 1 को
4 से, ठीक है जी। जब आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 एज इट इज़ ही बाहर आ गया, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 माइनस 4 को 1 से किया तो 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस था तो -6 आ गया, प्लस 4 को 1 से 4, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने अब क्या करना है, जब आपके पास ये आ गया 14 में से 4 निकालो तो क्या बचता है आपके पास 10 से, -6 में से 4 निकालो तो -2। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो आपके पास 1/4 आया था उसको आपने क्या कर देना है, यहाँ से इस पे डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10/4 -2/4। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 का टेबल से लेके जाऊँ 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/2। इसी तरह 2 के साथ ले जाऊँ 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो -1/2। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 और -1/2। अब याद रहे हमारे पास कैपिटल एक्स क्या था, कैपिटल एक्स हमारे पास था एक्स एंड वाई, तो हमने कैपिटल एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी एक्स एंड वाई। तो अगर आप यहाँ से देखें तो कंपेयर करके देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/2, वाई की वैल्यू क्या आई आपके पास -1/2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 5/2 कॉमा वाई इज इक्वल टू -1/2, ठीक है जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। और अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं बाय क्रैमर रूल के, वो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के मेथड से। अब याद रहे कि आपको सॉल्व करना है, बट आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है जी। आपके पास है जी यहाँ से बाय क्रैमर रूल, ठीक है जी। अब हम क्रैमर रूल करेंगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले वही मैट्रिक हमने रख दिया, आपके पास जो भी था उसको हमने मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या था इसमें डिफरेंस, क्या है मैट्रिक में और इन्वर्जन मेथड में डिफरेंस सिर्फ क्या है कि आपको यहाँ पे मैट्रिक लेट करने के बाद डायरेक्ट आपने क्या करना है, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2, एक पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है जी। उसमें हमने क्या फाइंड करना था, इन्वर्स फाइंड करना था। तो इसमें क्या है, क्रैमर रूल के लिए फार्मूले क्या होते हैं, जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो आपके पास होता है x इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट r, इसको आप dx डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हो। इसी तरह y के लिए d2 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट या फिर dy डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, a का डिटर्मिनेंट। तो हमने पहले क्या निकालना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है जी, a का डिटर्मिनेंट। तो वो हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या था 1 1 3 एंड 7। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ये क्या आ गया 4 आ गया। तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया 4। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी 4 आ गया। अब आपको क्या चाहिए d1 d2, ठीक है जी। अब d1 या डिटर्मिनेंट ऑफ x जो है वो आप निकालोगे, वो क्या होगा आपके पास, और यहाँ से आपने क्या करना है d1 निकालना है। तो d1 के लिए आपने हमेशा याद रखना है, जब आप d1 या dx का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो उसके लिए याद रखना है जो आपके पास जो x वाली टर्म में जो हमारे पास वैल्यूज़ थी मैट्रिक के अंदर, जो फर्स्ट कॉलम था उसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है b को जब आप x निकाल रहे हो, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखें हमारे पास है 2 1 4 एंड 7। हमने क्या किया, x वाली टर्म में हमारे पास थी 1 एंड 3, उसकी जगह पे आ गया 2 4। तो अब इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, वही मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, माइनस 4 को 1 से किया तो 4। 14 में से 10 निकालो तो आपके पास 14 में से आप 4 निकालो तो आपके पास क्या बचता है 10 बच जाता है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया d1 आ गया। इसी तरह अब आपने क्या निकालना है d2। अब d2 कैसे निकालना है, उसमें आपने क्या करना है, अब आपके पास जो कॉलम सेकंड था उसकी जगह पे आपने b को रिप्लेस कर देना है। कॉलम सेकंड आपके पास जो था वो क्या था, आपके पास 1 और 7 था, तो उसको आपने क्या कर दिया यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो फिर इसके आपने डिटर्मिनेंट निकाला, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 4 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो मैं माइनस आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट में याद रखना मिडल में माइनस आता है। 4 माइनस 6 क्या बचा आपके पास -2। d2 भी आपके पास क्या आ गया -2, ठीक है जी। अब आपने हमने फार्मूले में पुट करना है कि हमने फार्मूले पीछे मेंशन भी किए थे कि फार्मूला x के लिए क्या था, x इज इक्वल टू डी एक्स डिटर्मिनेंट बाई a डिटर्मिनेंट। dx आपके पास क्या आया अभी
10, ठीक है जी, क्या आया 10। और ए आपके पास क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, क्या आया 4। अब इसको अगर आप डिवाइड करो 2 टाइम 4 टू 5 टाइम 10, तो एक्स आपके पास क्या आ जाता है 5/2 आ जाता है, क्या आता है आपके पास 5/2। इसी तरह अब आप y के लिए अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो y के लिए क्या होता है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। डी वाई आपके पास क्या आया अभी जी -2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था 4, 2 1 टाइम 2 टाइम 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1/2। तो आप इसको लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू 5/2 कॉमा y इज इक्वल टू -1/2, जो कि हमने इन्वर्जेंट मेथड के थ्रू फाइंड किया था, वो भी यही आंसर था। तो सो आपका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू -1/2। आई होप आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।